हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से बहुत चर्चित मुद्दा जेबीटी वर्सेस बीएड भर्ती का जो एक मैटर है उसको आज हम एक बार फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं। और एनालाइज करने का जो मेन एक तरह से हमारा बेस रहेगा वो रहेगा कि अब सरकार ने जो एक तरह से एक जो पत्र जो जारी किया है और जो पत्र फिर विद इन हाफ एन आवर वो उनको वापस भी लेना पड़ा। ये पूरा कन्फ्यूजन का मैटर क्या है इसको हम एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि अब जेबीटी वर्सेस बीएड का जो ये मैटर है इसमें किसका पलड़ा जो है वो हमें भारी नज़र आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे जेबीटी भर्ती का फार्मूला फाइनल। ठीक है, अब ये पूरा मैटर क्या है इसकी कटिंग, न्यूज़पेपर की जो कटिंग है इसको हम पढ़ते हैं। शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से कोर्ट में अटकी जेबीटी भर्ती को लेकर जारी पत्र को बेशक सरकार ने वापस लेना पड़ा, लेकिन इस भर्ती का जो फार्मूला है सरकार के स्तर पर तय हो गया है। अब सरकार के स्तर पर ये जो फार्मूला तय हुआ है ये किस तरह से है इसको हम समझते हैं। राज्य सरकार कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को ये निर्देश भेज रही है कि परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए और मेरिट में आए बीएड के अभ्यर्थियों की जितनी सीटें हैं उनको खाली रखा जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब ये एक तरह से आप ये मान के चल सकते हैं कि बीएड वालों की जितनी भी आपकी सीट्स हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो उन सीट्स पे डिज़र्व करते हैं उनको एकदम से खाली रखा जाए। ठीक है, क्योंकि अभी बीएड वालों को जो है वो होल्ड पे रखा जा रहा है। ये पूरी तरह से तय नहीं है कि जेबीटी की जो भर्ती होगी उसमें जो सीट्स हैं वो पूरी की पूरी जेबीटी को ही मिलेंगी या फिर उनमें से जो एक रेशो है वो बीएड वालों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस न्यूज़ पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग अभी बीएड के जितने भी एक तरह से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो सीट्स अवेलेबल थी उस रेशो में उनको अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो वेकेंट रखा गया है। तो यहाँ से ये इंडिकेट करता कि हो सकता है कि बीएड वालों को भी जेबीटी की भर्ती में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी सिर्फ जेबीटी के अभ्यर्थियों को ही मेरिट में आने के बाद स्कूलों में नियुक्ति जो है वो दी जाए। इससे संबंधित आवेदन राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में भी रखा है। शिक्षा सचिव डॉक्टर रजनीश ने इस फॉर्मूले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से जारी पत्र को इसलिए वापस लेना पड़ा क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर पंकज ललित की ओर से ये पत्र जो था वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के सेक्रेटरी को जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि जेबीटी भर्ती का पोस्ट कोड 721 के मामले में जो प्रक्रिया है को आगे शुरू किया जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर मेन यदि हम की पॉइंट्स की यहाँ से बात करें तो मेरिट में आए जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं जितने पद रहेंगे वो सारे के सारे जितने भी पद होंगे वो खाली रहेंगे। दूसरा है जेबीटी के अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी अभी नियुक्ति। फिलहाल अभी के लिए यदि हम बात करें फॉर द टाइम बिंग तो जेबीटी के जितने भी मेरिटोरियस आपके जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ही फ़िलहाल के लिए अभी जो है वो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। 4 से 5 सालों से ये जो मैटर है वो पूरी तरह से एक तरह से वाइंडेड अप रहा है और काफ़ी कन्फ्यूज़न और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन के दौर से जेबीटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इससे गो थ्रू हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि बीएड वालों को भी एक तरह से इंतज़ार है कि क्या डिसीज़न एग्जैक्टली इसमें जो है वो लिया जाता है। ठीक है, अब सरकार का स्टैंड क्या रहता है अब उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ से बात कर लेते हैं। देखिए, सरकार की बात करें तो ये कटिंग से आप समझ जाएंगे जेबीटी केस में अपने स्टैंड पर अड़ी सरकार। ठीक है, अब सरकार का जो खुद का सेल्फ स्टैंड था उस पर ही वो जो है वो एक तरह से अडिग रहे हैं। 4 साल से लटकी भर्ती में फिर कोर्ट जाने की तैयारी। देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा क्योस है और काफ़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पे जो है वो जेबीटी एस्पिरेंट्स को होगी, डेफिनेटली बीएड वालों को भी होगी, क्योंकि एक प्रॉपर डिसीजन जो है वो नहीं आ रहा है कि यदि जेबीटी की जो भर्ती है उसमें बीएड वालों को आपने इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है तब ये क्लियर कट आपका जो है वो यहाँ से एक तरह से स्टेटमेंट रहना चाहिए। लेकिन अभी उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है
और इस वजह से क्या है कि फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है चारों तरफ, ठीक है। जेबीटी वाले 4 सालों से कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं और वही हाल अब बीएड वालों का भी होता आ रहा है, क्योंकि 2-3 सालों से बीएड आर्ट्स का भी कोई भी कमीशन नहीं हो रहा है। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ से दोनों जेबीटी और चाहे यदि हम बात करें बीएड वाले कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ से फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये सबसे बड़ा मैटर है, सरकार को जल्द से जल्द जो है वो कमीशंस चाहे जेबीटी का हो चाहे बीएड का हो वो इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ये तो फॉर श्योर है। अब इसको पढ़ लेते हैं। जेबीटी केस में राज्य सरकार अपने स्टैंड पर अड़ गई है। हाईकोर्ट से पारित आदेशों की पालना करते हुए सरकार ने अब बीएड को कंसीडर करने पर हामी जो है वो भर ली है। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो बीएड के जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहेंगे जेबीटी के पोस्ट को 7:1 में, उनके जो रेशो में जो एक तरह से पोस्ट होंगी उनको वेकेंट रखा जाएगा। तो यहीं से हमें ये समझना चाहिए कि बीएड जितने भी बीएड आपके होल्डर्स हैं या बीएड करने वाले जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं, उनको भी जो है वो इस भर्ती में जो है वो कंसीडर किया जाएगा, और वही यहाँ पे जो है वो ये न्यूज़पेपर बता रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि अब भी प्रदेश सरकार का जो झुकाव है वो जेबीटी की तरफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस कड़ी में राज्य सरकार इस मामले को लेकर फिर से हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन मूव कर रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन जो है वो यहाँ से लिया जाएगा, उसके लिए भेजा जाएगा, ठीक है। और इस प्रस्ताव में कोर्ट में जेबीटी वर्सेस बीएड की जो एक कंबाइंड मेरिट बनाकर रिजल्ट तैयार करने की गुहार जो है वो लगाई जाएगी। इसमें कहा गया है कि कंबाइंड मेरिट के बाद इसमें शामिल होने वाले बीएड कैंडिडेट्स को जो है वो एक तरह से अंतिम जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से अब स्थिति जो है वो 7:1 की यदि हम बात करें तो वो यहाँ से साफ होती हुई नज़र आ रही है कि कंबाइंड रिजल्ट, ठीक है, कंबाइंड माने जेबीटी और जो आपके बीएड जितने भी बीएड होल्डर जितने भी हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था और जो मेरिटोरियस में आते हैं जिन्होंने मेरिट लिया हुआ है, उनके लिए जो है वो रिज़ल्ट जो है जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो कंबाइंड होगा, कंबाइंड मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। ये एक तरह से प्रपोजल जो है वो बना लिया है। बीएड की सीटें होल्ड करना चाहती है सरकार, इसका भी मतलब क्लियर है कि बीएड वालों को भी आप जो है वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिल्कुल एक क्लियर आइडिया यहाँ से हमें मिलता है। तो गाइज़, आपको क्या लगता है? आप अपने जो विचार हैं वो ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। आपको क्या लगता है कि क्या जेबीटी वर्सेस बीएड का जो मैटर है, ये जो पोस्ट कोड 7:1 का जो एग्ज़ाम हुआ है, क्या उसमें सिर्फ बीएड वालों या बीएड वाले तो खैर एक तरह से आप जो भी लगता है वो आप ज़रूर हमें बताएं, लेकिन क्या जेबीटी को ही इस पोस्ट कोड में जो था वो शामिल करना चाहिए था? आपको क्या लगता है ज़रूर आप बताएं हमें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।